बिहार के सासाराम में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं, एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब से देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, देश के गरीब वर्ग में एक चर्चा भी शुरू हुई, क्या हम ये खर्च वहन कर पाएंगे। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हर एक गरीब प्रदेशवासी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम ये जंग जीतेंगे। आपको बता दें कि उधर बिहार में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने का वादा किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनावी दांव खेलते हुए युवाओं के लिए बड़ा वादा किया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि अगले माह हमारी सरकार बनते ही पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती कर युवाओं को उज्जवल भविष्य दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि हमने फरवरी 2020 में ही पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती की तैयारी कर ली थी, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। चुनावी अखाड़े में आज भी होंगी दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी के लिए सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय करेंगे जनसभा, तो कांग्रेस के लिए कमलनाथ उतरेंगे मैदान में। दिल्ली में पुलिस जवान की पिस्टल छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस और भिंड पुलिस की टीम ने भिंड के रौन थाना इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह कि गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। छतरपुर में बीजेपी नेता संगीता शर्मा का हुआ निधन। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह हुआ निधन। बड़ा मलहरा जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं संगीता शर्मा। संगीता शर्मा बीजेपी के कई संगठन के पदों पर रही थी। डबरा में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले डबरा की बेटी का किया अपमान, जनता जरूर सबक सिखाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम शिवराज, बोले फैसले का करता हूं सम्मान। हाईकोर्ट ने राजनीतिक आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर दिए थे निर्देश। सीएम की 2 सभाएं भी हुई हैं निरस्त। कमलनाथ का सीएम शिवराज को फिर चैलेंज, अंबाह में भरी हुंकार, कहा 15 साल का दें हिसाब, हम 11 महीनों का देंगे लेखा जोखा। सांची में प्रभुराम चौधरी के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने किया प्रचार, बोले शिवराज की सत्ता में आते ही जगमगाने लगा सांची, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में यही बदलाव। प्रचार में उतरे सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय का बड़ा बयान, कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ कर रहा हूं प्रचार, कमलनाथ की सरकार ने किसानों के साथ किया छल। मुरैना में चुनाव प्रचार के दौरान कार्तिकेय का युवाओं से बड़ा वादा, जल्द ही बनेगी ऐसी योजना जिससे युवाओं को मिल पाएगी सरकारी नौकरी। मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया की बदजुबानी, इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर साधा निशाना, बोले बयान दिमनी में दिया होता तो यहां से लाश ही जाती। बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल, फर्जी मतदान करने की बात कहते दिखे भदौरिया। भिंड की मेगांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं भदौरिया। कांग्रेस ने मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का वीडियो किया जारी। वीडियो में मंत्री के घर पैसा बरसने की बात कहते दिख रहे हैं अभिषेक। कांग्रेस ने अभिषेक भार्गव के बयान की शिकायत की। कांग्रेस ने 2 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर करने की प्रक्रिया को बताया गलत, राज्यपाल से पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग। दतिया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर निकली जिला प्रशासन की टीम, घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील। बैलगाड़ी पर लगे डीजे के जरिए लोगों को अपने वोट की ताकत को भी समझने का संदेश। मध्य प्रदेश में प्याज की कीमतों में भारी उछाल, 100 के करीब पहुंची कीमत, हरी सब्जियों ने भी चढ़ाया मुंह। हरदा जिला प्रशासन की टीम ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर मिलावटखोरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। शहर के नामी मिठाई भंडार पुरोहित पर मारा छापा, जांच के लिए मावे और मिठाइयों के सैंपल। कोरोना के चलते इस बार उज्जैन में वर्चुअल तरीके से होगा रावण दहन। लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए रावण के जरिए मास्क लगाने की भी होगी अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी दी जाएगी सलाह। इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में जहरीले सांप को देख मचा हड़कंप, आनन फानन में दफ्तर में मौजूद लोगों को निकाला गया बाहर। सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़ा गया। खंडवा में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क हादसे में 2 की मौत, ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, एक शख्स घायल, इलाज जारी। उज्जैन के बालीपुरा थाना इलाके में गाय ने सींग मारकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को किया घायल। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने 40 से ज्यादा टांके लगाए।
एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 14 मौत। 1271 लोगों ने कोरोना को दी मात। शहर मंजर भोपाली कोरोना पॉजिटिव संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए। खाकी वालों की असंवेदनशीलता की तस्वीरें भी सामने आई। शर्मसार करने वाली तस्वीर टीकमगढ़ से सामने आई। बेटे की मौत के बाद पुलिस वाला अपनी फरियाद लेकर निवाड़ी की एडिशनल एसपी के दफ्तर में आपको बता दें पहुंचा था। बुजुर्ग पिता मैडम के पैरों में गिरा था, लेकिन मैडम मानवीय संवेदना भूलकर हंसती हुई कैमरे में कैद थी। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राजेश सोनकर की याचिका वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तुलसी सिलावट के बीजेपी में आने के बाद राजेश सोनकर ने चुनाव याचिका वापस ले ली। मुरैना में सभा की नहीं मिली अनुमति। छत्तीसगढ़ सीएम को अनुमति नहीं मिली सभा की। प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी है। सभा के लिए लगाया गया टेंट भी हटा दिया गया है और अब रोड शो और जनसंपर्क करेंगे भूपेश बघेल। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने जा रही है और इसीलिए जहां एक और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वहीं आंदोलन की भी कांग्रेस ने रणनीति बना ली है, जिसके तहत 7 नवंबर के आसपास राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली कराने की कांग्रेस की तैयारी है। वहीं इस रैली पर विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। प्याज की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी। सभी जिलों के कलेक्टर प्याज की उपलब्धता, खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्रवाई करेंगे। मरवाई उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टी जेसीसीजे भी पूरा दमखम लगा रही है। हालांकि जोगी कांग्रेस सीधे तौर पर मैदान में नहीं है, लेकिन उसने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के हर बूथ पर जाकर जोगी कांग्रेस अजीत जोगी का किताब बांट रही है और जनता से न्याय की मांग कर रही है। मुंगेली में जीवित महिलाओं को मृत बताने का मामला सामने आया। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद को जिंदा बताया। अधिकारियों को जिंदा होने का प्रमाण का आवेदन सौंपा। पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव पर लगाया गड़बड़ी करने का आरोप। इन चारों को वृद्धा निराश्रित पेंशन, आवास, राशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोरमी इलाके के चेचानडीही ग्राम पंचायत का ये मामला है। सुकमा के कोंटा में सुबह सुबह सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार इनोवा से टकरा गए। एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर है। बीजापुर में एक महिला माओवादी की एनकाउंटर में मौत हो गई। 20 अक्टूबर को एनकाउंटर हुआ था, जिसके दौरान घायल अवस्था में वो भाग गई थी। कुछ और माओवादियों के मारे जाने का दावा एसपी ने किया है। घटना में कई और माओवादी घायल हो सकते हैं। आईडी विस्फोट के बाद एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 जवान भी जख्मी हुए थे। कारोबारी अपहरण मामले में रायपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कारोबारी को सकुशल छुड़ाया गया। आरोपियों ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती। शिकंजे में 3 आरोपी। रायगढ़ में मानव तस्करी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सभी पर नौकरी के बहाने युवती को बेचने और देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। कोतरा रोड पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। मुंगेली में महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना 9 अक्टूबर को भरुवागुड़ा गांव की है, जहां सौतन बनकर घर में जबरन घुसकर रह रही महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था, जिसमें बिलासपुर सिम्स में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोविड अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को खुले मैदान में फेंका जा रहा है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर सहित आसपास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। कल भी 2491 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 274 नए मामले सामने आए। रायपुर में 240 नए मरीज मिले हैं। कवर्धा में कल कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। 3400 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। अब तक 33 लोगों की मौत। जिले में फिलहाल 571 एक्टिव केस। जांजगीर चांपा में कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर सख्ती। एक दुकान को किया गया सील। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे 50 लोगों का काटा गया चालान। गाड़ी से अवैध शराब बेचते लखन कोसले से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 13,000 की शराब और बुलेट गाड़ी जब्त की गई। भाटापारा शहर थाने का मामला है। ड्रग सप्लाई मामले में रायपुर से एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 सालों से रॉयडन
बथेलो पार्टियों में परोसता था ड्रग्स। अब तक 15 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। रायगढ़ में नवागांव के जंगल में एक नरकंकाल मिलने से सनसनी। गांव के लापता अजय त्रिवेदी की लाश होने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग में शिवम मॉल के सामने युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। शराब पीने के दौरान विवाद होने पर दोस्त ने ही की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा में आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 आरोपी गिरफ्तार। 91,000 नकदी सहित लाखों की सट्टा पट्टी जब्त। बस स्टैंड में मोबाइल और घड़ी शॉप में चल रहा था सट्टा। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जांजगीर चांपा में दावा आपत्ति के बावजूद नए सेवा सहकारी समिति बनाए जाने के खिलाफ ग्राम पंचायतों के किसानों ने खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की लिखित शिकायत। मामले का जल्द निराकरण नहीं होने पर भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। रायगढ़ में मानव तस्करी के मामले में कोतरा रोड पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कापू की युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला। एक महिला सहित 3 पुरुष गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। कोविड अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे को खुले में फेंका। लोगों को सता रहा संक्रमण फैलने का डर। अंबिकापुर में मेयर अजय तिर्की ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण स्थल का लिया जायजा। सुभाष नगर में करीब 150 करोड़ की लागत से 1275 घरों का होगा निर्माण। मेयर ने अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। बलरामपुर में नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने और रेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बेला फुसलाकर नाबालिग लड़की से शादी की। पनाह देने वाला जीजा भी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 सालों से डरा धमकाकर कर रहा था शारीरिक शोषण। दुर्ग पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से ने काम के बहाने बुलाकर मजदूर महिला के साथ बलात्कार किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। शराब के बहाने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। अब कांग्रेस वहां घोषणा पत्र में समीक्षा की बात कहकर क्या छत्तीसगढ़ की तरह शराब की खुलेआम बिक्री कराना चाहती है। कोरबा में कोरोना पीड़ित की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन और परिजनों में विवाद। इलाज के बकाया पैसे न देने पर शव देने से इनकार। बीजेपी के आदिवासी नेता अनंत कुमार साय ने फिर उठाया आदिवासी नेतृत्व का मुद्दा। कहा प्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए आदिवासी नेतृत्व का होना जरूरी। एआईसीसी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की हुई बैठक। 28 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों को एकजुट होने के निर्देश। पूरी ताकत लगाकर प्रत्याशी को जिताने के भी निर्देश। अंबिकापुर के सुभाष नगर में दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। आरोपी युवक ने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार से की मारपीट। घर और दुकान में तोड़फोड़। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरे के 1 महीने पहले रौनक रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण यहां सन्नाटा पसरा। यहां केवल प्रतीकात्मक रावण दहन किया जाएगा। दशहरा उत्सव नहीं होने से आसपास के ठेले खोमचे वाले भी उदास हैं। उनका कहना है कि हर साल दशहरे के महीने भर पहले से ही अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना ने सब कुछ चौपट कर दिया। जांजगीर चांपा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। उल्लंघन करने वालों पर अब गाजगिरी है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाया गया। 50 लोगों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की गई है। कचहरी चौक की घटना है। नगर पालिका और पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। संसद की संयुक्त समिति ने डेटा और निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर अपने समक्ष पेश होने को कहा है। फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से आज समिति के समक्ष पेश होंगे। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक को वैक्सीन के 3रे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट्स में से एक है जो स्वदेशी हैं। भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के डेटा के साथ एनिमल चैलेंज डेटा पेश किया। सारा डेटा देखकर हुई चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही 80 खबर 80 जिले में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।